मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार आप लोगों को। हम आप लोगों को देखिए ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यूपी टेट प्राइमरी, यूपी टेट जूनियर और ईसीसी एजुकेटर बाल विकास शिक्षा शास्त्र सभी में काम करेगा। तो आप लोग देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, काम की बात करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है। तो देखिए, हम आपको समझा समझा के करेंगे। बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करना, देखिए उसमें क्या होगा, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, बच्चों को सरल बनाएगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ये सही है, क्योंकि देखिए आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में आंसर उसमें लगाना है। एक ट्रिक बता रहे हैं, जो वातावरण वंशानुगत से संबंधित हो। अगर वातावरण या वंशानुगत आपको किसी भी ऑप्शन मिल गया तो आप बस उसी में टिक कर दीजिए, और अगर किसी में वातावरण भी है और वंशानुगत भी है तो उसमें हो जाएगा इनमें से दोनों। तो इस तरह है। अब देखिए आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अच्छी लिखावट, इसको पहले ही काट लीजिए। लेखन में स्पष्टता, देखिए ये दिखा रहा है कि इसमें कुछ सही लग रहा है। फिर लिखिए बड़े अक्षरों में लिखना, ये एकदम गलत है। छोटे अक्षरों में लिखना, ये भी गलत, यानी बी नंबर इसका सही है। अब देखिए, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, गलत जवाब। देखिए उसे दंड देंगे, ये तो एकदम गलत जवाब। कारण जानने की चेष्टा करेंगे, यही सही होगा। उस पर कोई ध्यान देंगे, ये भी गलत, यानी सी नंबर सही है। अब देखिए, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करना उचित है? चुने गए अध्ययन द्वारा, ये तो एकदम गलत है। मतलब उसमें कोई निश्चित रूप से नहीं कि हम चुनकर ही पढ़ाएंगे उसको। प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, ये भी गलत है। प्रसंग की ही गहन गहन अध्ययन द्वारा, यानी कि बहुत गहराई से। अब बच्चों को आप गहराई से क्या पढ़ाएंगे पहले से ही, ये तो गलत है एकदम। सस्वर अधिगम द्वारा, यानी कि सस और स्वर के साथ वाचन करके बढ़िया अच्छे से अधिगम द्वारा पढ़ाएंगे छोटे बच्चों को, तो यही सही होगा, डी नंबर। अब देखिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, पहला नंबर विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। हुआ तो सही है, लेकिन सिर्फ व्यवसायिक कुशलता मान लीजिए तो गलत ही है। विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, ये भी गलत है। सिर्फ यही चीज नहीं हो सकती, उसमें सभी चीज का विकास होता है। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, ये तो एकदम गलत। सिर्फ परीक्षा के लिए इंसान थोड़ी तैयार करेगा बच्चों को। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी होता है, ये सही है कि वो पूरे जीवन, व्यवहारिक जीवन में, यानी वो सामाजिक व्यवसाय सब कुछ आ जाएगा व्यवहारिक जीवन में जीवने के लिए, अगर उसको तैयार कर देंगे आप तो इसका डी नंबर सही है। अब देखिए, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? इसमें आप लोग बताइए। देखिए, विद्यार्थी को दंड देना, ये तो एकदम गलत है। अभिभावकों को इसे ध्यान में लाना, ये भी नहीं हो सकता। अवांछित व्यवहार के कारणों ढूंढना, उपचार का प्रबंधन, देखिए यही सही लग रहा है। इसकी उपेक्षा करना, ये तो एकदम गलत है, यानी सी नंबर सही है इसका। ठीक है, सी नंबर सही है। देखिए, अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों को, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने बधाई पत्र भेजा, आप क्या करेंगे? आप आंसर आप लोग मत देखा करिए, पहले आप ऑप्शन देखा करिए। कुछ नहीं करेंगे, ये भी तो एकदम गलत है। कुछ नहीं करेंगे क्या? उन्हें धन्यवाद देंगे, ये थोड़ा सही लग रहा है। उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, भाई उनका मन है, अगर कुछ वो अपने खुद से कर रहे हैं तो उसको करने देंगे। उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो बदले में जो ये शब्द आ गया है, बदले में नहीं करना है। अब इसका मतलब यही वाला सही है, उन्हें धन्यवाद देंगे, बी नंबर सही है। ठीक, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, ये भी गलत है। शिक्षक असफल, ये भी गलत है। पाठ्य पुस्तक असफल, ये भी गलत है, यानी यह वैयक्तिक असफलता है। वैयक्तिक असफलता मतलब क्या होता है? यानी कि जब विद्यार्थी असफल होते हैं, शिक्षण तरीके से नहीं किया गया, मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं गया है, तो ये एकदम व्यक्तिगत असफलता है। मतलब कहने का कि सामाजिक और व्यक्तिगत हर तरीके से विद्यार्थी असफल होते हैं, क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं थी और आवश्यकताएं, अभिरुचि, इसमें रुचि नहीं ली गई है। रुचिपूर्वक या तो पढ़ाया नहीं गया, तो रुचिपूर्वक पढ़ा नहीं गया, ये होता है। तो इसका नंबर डी सही है, 8 नंबर का। अब 9 नंबर का देखिए, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता, यानी ये होगा इसमें उत्तरदायित्व की अनुभूति महत्वपूर्ण विशेषता बता रहा है। ये सिर्फ उत्तरदायित्व नहीं हो सकता, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता,
यानी कि मानव के व्यवहार में अगर सामाजिक प्रभाव रहता है तो उसमें आज्ञाकारी बालक जो माता पिता और बड़े जनों की आज्ञा का पालन करे, ये सबसे ज़्यादा देखिए यही सही है। तो डी नंबर इसमें होगा। देखिए आप 10 नंबर देखिए, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? उसे दंडित तो बिल्कुल नहीं करेंगे, हम बिना ऑप्शन के ही आप लोगों को बता रहे हैं ना, तो उसे डांटेंगे, बैठा देंगे, बाहर करेंगे। तो देखिए उस असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, ये भी ज़्यादा सही नहीं लग रहा है। और देखिए उसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेंगे। उससे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, ये भी गलत है। अनुमति क्यों नहीं देंगे? उससे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे। दंडित देखिए हमने पहले ही कहा था, दंडित बिल्कुल नहीं करेंगे। और कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। देखिए ये सही है कि जैसे अगर वो पूछ रहे हैं और क्लास से संबंधित नहीं है तो आप बोल देंगे कि हम कक्षा के बाद इसका उत्तर दे देंगे, ठीक। तो यही डी नंबर सही है। यानी कि अगर आप उस टॉपिक पे बात करने लेंगे दूसरे बच्चों को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। और तो अब देखिए हम 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ना अच्छा लगेगा तो हम फिर बंद भी कर देंगे, क्योंकि पहला है ये प्रैक्टिस सेट, तो हमारी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना क्या संभव है? कुल प्रेरक समन्वयक में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के लिए दुश्चिंता की अनुभूति, और अब यहाँ में उसकी रुचियों की सीमित करना। सीमित बिल्कुल नहीं करना है रुचि को। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। 12 वर्ष की आयु जो बच्चा जो होता है जब, तो उसमें कुछ किशोरावस्था के लक्षण आ जाते हैं, तो उसमें बेचैनी, तूफान की अवस्था, संघर्ष, ये सब की उलझन होने लगती है। तो ये डी नंबर सही है इससे। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण क्या है? रुचि का अभाव, ये भी सही हो सकता है। विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, ये भी सही हो सकता है। इसमें देखिए सीटेट में ऑप्शन सब आपको कभी कभी सही लगेंगे, लेकिन आपको जो एग्जैक्ट है वही लगाना है। दंड देना, दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों को निर्दय अभिवृत्ति। तो मतलब निर्दय यानी कि जैसे भाग जाने का क्या कारण है, मतलब निर्दयी अभिवृत्ति, मतलब वो शिक्षकों का की अभिवृत्ति देखेंगे कि हमारे प्रति निर्दयी है, तो इस तरीके से वो असुरक्षा की भावना महसूस करेंगे और भाग जाएंगे। तो इसमें डी नंबर होगा। देखिए विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय से भागने प्रवृत्ति के मुख्य कारण हो गया ये। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करेंगे आप? शिक्षक अपने श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, ये भी नहीं हो सकता। शिक्षक श्रम के महत्व व्याख्यान देने से क्या होता है? और समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। ये भी श्रम क्या करना, विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। छोटे विद्यार्थियों से क्या आप श्रम करवाएंगे? डी नंबर इसका सही है। देखिए अब बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है? मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तित का परीक्षण करता है। जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या, बच्चों में वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक, दूसरे सामर्थ्यों, क्रमिक विकास, यही सही है। देखिए सबसे ज्यादा 14 नंबर का डी। अब 15 नंबर देखते हैं, कहाँ गया 15 नंबर? प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों? देखिए प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों? क्योंकि देखिए जब बच्चों में अनुशासित बनाने में सहायता करते हैं, परीक्षा परिणाम में उन्नति हो सकती है। ये भी गलत है। परीक्षा परिणाम में और अनुशासन, सिर्फ अनुशासन नहीं हो सकता। देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। और देखिए इसमें सी नंबर, यह बच्चों को प्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, ये तो एकदम गलत है। बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, ये एकदम सही है। डी नंबर देखिए। अब मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ क्या होगा? मतारोपण, अनुकरण, अभिव्यक्ति, अंगीकरण। देखिए इसमें अंगीकरण होगा। अंगीकरण मतलब अपने अंग में यानी अपने अंतरीकरण में सीखना, यानी अंगीकार करना, स्वीकार करना, ये होता है इसका अर्थ। ठीक है, अर्थ समझेंगे आप उसका, तब जाके आंसर बनेगा। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की होनी तो चाहिए, लेकिन सिर्फ बाल मनोविज्ञान की, बच्चों में समझने की प्रकृति, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत, उपरोक्त सभी। देखिए इसमें सही होगा। अब देखिए निम्न में से किस स्तर में अपने बच्चों को अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं?
सबसे सब किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, इसमें एकदम किशोरावस्था ही होगा, क्योंकि वो अपने मित्र बनाने लगते हैं अपने हम उम्र के किशोरावस्था में ही। 18 का ये नंबर। देखिए वो वीडियो बड़ा हो रहा है, अब हम 20 क्वेश्चन बस बता देंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे पूरा बताइए तभी बताएंगे, हम एक वीडियो बना के बस देख रहे हैं। मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थ ग्रहणता को बताने की एक तकनीक, ये भी गलत। जोखिम भरे कार्य करने की कर्म योजना, ये भी गलत। मन का चित्र खींचना, ये भी गलत। मन के प्रकार का अन्वेषण मतलब खोज होता है, जहाँ खोज वाला आ जाए तो मान लीजिए वही सही है। डी नंबर। प्रतिभाशाली होने का संकेत उनमें से क्या नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता, ये तो एकदम ही है। दूसरों के साथ लड़ना, यही नहीं हो सकता है शायद, तभी आंसर देखा जाएगा। विचारों में अनूठापन, अभिव्यक्ति में अनूठापन, ये भी सही हो सकता है। कौतूहल भी सही, ये बी नंबर ही सही है। देखिए आपको हम आंसर नहीं दिखाएं, हम भी नहीं देखे हैं। चलिए आंसर देखते हैं हम लोग, हम तो बी नंबर कह रहे हैं। देखिए दूसरों के साथ लड़ना, ये एक प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं हो सकता। देखिए आंसर, ये देखिए आंसर बी का बी होगा। इसमें दूसरों के साथ लड़ाई करना प्रतिभा में होने का संकेत नहीं हो सकता। देखिए ये भी कह रहे हैं, यानी कि 20 का ये बी नंबर का आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके 30 क्वेश्चन हैं, लेकिन हम बाद में कराएंगे आप लोगों की कमेंट और राय जानने के बाद। ये यूथ का है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।